बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों। जिला चिकित्सालय से शुक्रवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में आज आए 5 पॉजिटिव। त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा रहे केकड़ी दौरे पर। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, साथ ही जूनिया ग्राम में भी किया दौरा। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। शहर की सामाजिक संस्थान बढ़ते कदम संस्थान ने जरूरतमंद रोगी को डोनेट किया ब्लड। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए पक्षियों के लिए बांधे परिंदे, गायों को खिलाया चारा। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा कोरोना योद्धाओं को दी गई सामग्री। फूलिया कला के ग्राम देवरिया में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरपंच किस्मत गुर्जर की अगुवाई में स्वयंसेवक कार्यकर्ता ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन किया प्रतिबंध। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है गांव में। सराना थाना में शुक्रवार को जिला कलेक्टर अजमेर एसपी ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। समाजसेवी दिशा आरडीसी संस्था द्वारा आज ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड व ग्लव्स किए भेंट। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने केकड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान केकड़ी में उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई चेकपोस्ट का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि लोगों के स्वयं अनुशासन से कोरोना की चेन टूटने लगी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, साथ ही लोगों ने भी स्व अनुशासन की पालना की है। उसी का नतीजा रहा कि अजमेर जिले में अब कोरोना की दर 5% रह गई है। वहीं इस जिले में रिकवरी दर 95% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई निगरानी कमेटियों ने सराहनीय कार्य किया है। दौरे के दौरान एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि अभी भी लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही बरतने पर कोरोना के आंकड़ों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। दौरे के दौरान एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ड्यूटी के साथ साथ संक्रमण से बचाव के लिए भी पुलिस के जवान पूरी सतर्कता व सावधानी बरते। दौरे के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खींव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारीक, केकड़ी थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय मौजूद थे। दिनांक 24 मई 2021 से राज्य सरकार द्वारा घोषित त्रिस्तरीय जन अनुशासन रेड अलर्ट लॉकडाउन के तहत संपूर्ण जिले में बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। गांव-गांव में, शहर में सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। स्व अनुशासन की भावना विकसित हुई है। मैंने कलेक्टर साहब ने जिले के विभिन्न गांवों में भी दौरे किए हैं। गांव में जो निगरानी समिति बनी हुई है सरपंच की अध्यक्षता में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोग, एनसीसी, स्काउट के कैडेट्स, एनजीओज और अन्य जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे स्वयंसेवक हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं इस बीमारी से। लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गाँव में भी जागरूकता फैली है और अब सभी लोग मास्क लगाने लगे हैं और इस लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी लॉकडाउन का पालन करने के लिए न केवल लोगों को समझाइश की गई है, बल्कि जो लोग बार बार उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। चाहे वो बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले इलाकों में, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि जहाँ भीड़भाड़ होती है, वहाँ पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन सब का नतीजा है कि आज पूरे राजस्थान में और विशेष रूप से हमारे ज़िले में लगातार पॉजिटिव केसेस कम होते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम हो गई है, लगभग 5-6% के आसपास आ गई है और रिकवरी रेट भी 95% के आसपास आ गई। और हमें उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इस बीमारी से बहुत जल्द हम निजात पालेंगे और ये बीमारी यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात
आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो यही है कि इस बीमारी का अभी तक हमें उसी सावधानी से पालन करना होगा जैसे अब तक करते आए हैं। हमेशा मास्क पहन के रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करते रहना होगा। तभी इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना है कि ये बीमारी तीसरी लहर के रूप में भी आक्रमण कर सकती है। यही मेरी जनता से अपील है कि इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। शहर के साथ साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जूनिया ग्राम का भी दौरा किया। यहां पर अजमेर जिले की बनाई गई चेक पोस्ट पर जाकर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई कोरोना निगरानी कमेटी के लोगों से भी बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र में दौरे के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जनप्रतिनिधियों, निगरानी कमेटी के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। सुखद बात यह है कि पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं शुक्रवार को केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में भी एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 69 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें 5 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 5 संक्रमित केकड़ी शहर के हैं। अब केकड़ी शहर के लोगों को थोड़ा और जागरूक होकर कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म करना होगा। देखा गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांव-गांव में लोग बैरिकेड्स लगाकर खुद आवागमन रोक रहे हैं। वहीं केकड़ी शहर के ये हालात है कि किराना, फल, सब्जी सहित कुछ अनुमत दुकानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की छूट दी जाती है। उस वक्त शहर में ऐसी रेलमपेल रहती है जैसे कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं हो। शायद इसीलिए केकड़ी क्षेत्र के गांव में तो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों पर ब्रेक लग गया है, लेकिन केकड़ी शहर में अभी भी रोज़ पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय की पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि शुक्रवार को अस्पताल में एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। वहीं घर पर उपचार ले रहे 22 मरीज रिकवर हुए हैं। इस प्रकार अब क्षेत्र में मात्र 64 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि आज केकड़ी शहर में जो नए 5 मामले आए हैं, उनमें 4 भुजा कॉलोनी में 1, बोरा कॉलोनी में 1, विनायक नगर में 1, एक्सिस बैंक में 1 व कल्याण कॉलोनी में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि आज वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष के 264 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 136 मेल व 128 फीमेल है। इसी प्रकार 45 से अधिक के 77 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 38 मेल व 39 फीमेल है। इनमें से 31 जनों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 24 व 60 वर्ष से अधिक के 7 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी प्रकार 46 जनों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 36 व 60 वर्ष से अधिक के 9 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। थाना में शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने सराना थाना में पुलिस स्टाफ व ग्रामीण जनों को मास्क वितरित किए। सराना थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत के नेतृत्व में कहा कि सरकार की गाइडलाइन की पालना हो व 2 गज की दूरी रहे। मास्क के वितरण में सरपंच पति राम सिंह चौधरी, जनप्रतिनिधि सुरेश रियाड़, कालू सेन कोटड़ी, उप सरपंच जगदीश प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कोरोना महामारी से पीड़ित आमजन की सहायतार्थ कोरोना वैक्सीनीकरण, जन जागरण अभियान तथा मास्क वितरण का कार्य किया गया। वह सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, हमेशा मास्क लगाकर रहने तथा बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने तथा अपनी बारी आने पर तुरंत वैक्सीन लगवाकर कोरोना महामारी से अपने क्षेत्र, प्रदेश व देश को मुक्त कराने में अपना योगदान प्रदान करने की अपील की गई। साथ ही आमजन से वैश्वीकरण के फायदे बताते हुए कहा गया कि वैक्सीनेशन के फायदे बताते हुए कहा गया कि इस वैक्सीन को लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः सभी सहयोग करें। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, मंडल महामंत्री कमल सांकला व अर्जुन सिंह सक्तावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेचंदानी, बद्रीलाल माली, महिला मोर्चा महामंत्री अनिता राठी, सीमा जेतवाल, भाजपा नेता दशरथ साहू, प्रधान माली, बंटी माली, प्रियंका दाधीच, रोहन राठी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस दूसरे साल के कार्यक्रम को
उत्सव के रूप में नहीं मनाकर इस कोरोना महामारी को देखते हुए जन सेवा को अपनाने का काम किया है और सेवा ही संगठन के माध्यम से जो जनता के हित के काम हैं, जैसे सैनिटाइजर, मास्क का वितरण, पौधारोपण, वृक्षारोपण, पौधों की देखभाल, गाय के लिए चारा, गरीबों के लिए भोजन या और जो भी जन परोपकारी काम हो सकते हैं, कोविड के इस संक्रमण काल में उनकी मदद करना, इस तरह के काम करने का संकल्प किया और 30 तारीख तक ये पूरा इस तरीके का कार्यक्रम करने का आयोजन करने का एक लक्ष्य बनाया है। इसी के तहत आज केकड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क वितरण का कार्य किया गया और इस प्रकार से अनेक मोर्चों द्वारा, सभी मोर्चों द्वारा सभी तरह के जन सेवा के कार्य किए जाएंगे। जय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार कोई उत्सव नहीं मनाकर कोरोना महामारी के दौरान आम जन की सेवा के कार्य करने के हमारे देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल द्वारा सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत मास्क वितरण कर और कोरोना जन जागरण तथा वैक्सीनेशन जन जागरण का कार्यक्रम किया गया है। आरडीसी समाजसेवी संस्था द्वारा आज केकड़ी ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड व ग्लव्स भेंट किए। सारथी परियोजना के समन्वयक मेलविन स्टेनली व चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक कुशाल सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में आज दिशा आरडीसी समाजसेवी संस्था द्वारा 1000 N95 के मास्क, 50 फेस शील्ड, 500 ग्लव्स तथा 50 बोतल सैनिटाइजर की दी गई। गौरतलब है कि आरसीडी समाजसेवी संस्था अजमेर एक अलाभकारी राजनीतिक गैर सरकारी संस्था है जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ उचित तालमेल बनाते हुए बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग एवं वर्ण भेद के समाज के करीब और हाशिए पर जीवन यापन कर रहे लोगों को सर्वांगीण विकास हेतु 27 वर्षों से प्रयासरत है। वर्तमान में संस्था 6 जिलों में आजीविका, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा एवं संरक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुशासन पर आधारित मुद्दों पर कार्य कर रही है। आज दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था मदार अजमेर की तरफ से ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी केकड़ी को 1000 N95 मास्क, 50 लीटर सैनिटाइजर, 50 फेस शील्ड और 500 हैंड ग्लव्स प्रदान किए गए हैं ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको ये सारी सुविधाएं मिल सकें और वो और भी अच्छे से कार्य कर सकें। धन्यवाद। क्लब केकड़ी द्वारा कोका कोला से प्राप्त जूस, पेय पदार्थ व पानी की बोतल कोरोना योद्धाओं के लिए प्रदान की गई। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि संभागीय अध्यक्ष लॉयन SN न्याती, निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन सतीश मालू, उपाध्यक्ष लॉयन निरंजन चौधरी, सह सचिव अभय भाटिया, लॉयन दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, लॉयन रवि कारिहा ने उपखंड कार्यालय के लिए सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी केकड़ी, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के लिए खीव सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी व तहसील कार्यालय के लिए तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस थाना में थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय को 1-1 लीटर पानी की 300 बोतलें व जूस पेय पदार्थ के 150 पैकेट कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों के लिए प्रदान किए। सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके स्वस्थ रहते हुए निरंतर सेवा करते रहने की कामना भी की गई। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से फूलिया कला के ग्राम देवरिया में सरपंच किस्मत गुजर की अगुवाई में स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग करके आवागमन को प्रतिबंधित किया ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को पूर्णतः ब्रेक किया जा सके। गौरतलब है कि देवरिया ग्राम पंचायत में अभी एक भी कोरोना पॉजिटिव रोगी नहीं होकर संपूर्ण पंचायत स्वस्थ है। सरपंच किस्मत गुजर ने बताया कि अभी ढिलाई का वक्त नहीं है, जब तक संक्रमण कमजोर नहीं पड़ जाता है हमें पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। गाँव के मुख्य मार्गों को ब्लॉक करके चेक पोस्ट लगाई गई जिस पर ग्राम से
4 युवा साथी बदल बदल कर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मौके पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया है। कोई भी बिना मास्क के आता है तो उनको मास्क देकर हिदायत भी दी जाती है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अति आवश्यक या आपात स्थिति में ही गाँव में से आवागमन अनुमति किया जा रहा है, वो भी राहगीरों के तापमान जांचने के बाद। गांव के मुख्य मार्गों पर साइन बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गांव में प्रवेश वर्जित है। आमजन भी इस मुहिम का समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। पीईओ परमानंद ने बताया कि कोरोना योद्धा के तौर पर लगे शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य कर्मी इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। फूलिया कलां थानाधिकारी भागीरथ सिंह ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस पूरी निगरानी कर रही है, लेकिन इस प्रकार के अभियान में जब आमजन का सहयोग मिल जाता है तो उस पर विजय निश्चित हो जाती है। पुलिसकर्मी भी उक्त चेकपोस्ट पर समय समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव के हरीश सिंह चौधरी, मुकेश मेघवंशी, दीपक गुजर, आशाराम जाट, अर्जुन दादीच, दशरथ छिपा, सांवर चांदना, मोनू जाट, अरविंद शर्मा, जीवराज, अंकित जाट, देवकिशन, देवीलाल, कालूराम सहित कई स्वयंसेवक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जे न्यूज के लिए फूलिया कलां से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। जिले के फूलिया कलां में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा डालकर व पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर सामाजिक सरोकार का कार्य किया। फूलिया कलां सरपंच मुकेश कुमार बलाई ने बताया कि भीलवाड़ा जिले कांग्रेस महासचिव रामेश्वर लाल सोलंकी के जन्मदिवस पर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धानेश्वर स्थित गौशाला पतवारी के समीप स्थित दूध डेयरी के यहां गायों को हरा चारा डालकर एवं भीषण गर्मी में पक्षियों के पानी के लिए परिंदे बांधकर पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली गई। इस दौरान सरपंच मुकेश कुमार बलाई, पूर्व सरपंच किशन लाल गोदारा, वार्ड पंच हबीब लीलगर, रंगलाल बलाई, बबलू वैष्णव, गोविंद माली, जगदीश बलाई, दुर्गालाल शर्मा, चेतन नाथ, प्रधान मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। को लेकर एनएसयूआई के जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। आज एनएसयूआई के कोरोना जागरूकता अभियान के केकड़ी विधानसभा प्रभारी प्रणव माथुर के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरवार क्षेत्र में तहसील कार्यालय, सरवार पुलिस थाने सहित सरवार तहसील के बल्ला, गोयला, फतेहगढ़, काड़ाबड़ सहित अन्य गांवों में सैनिटाइजर व मास्क वितरित कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में प्रणव माथुर के अलावा आशीष प्रजापति, ओम प्रकाश यादव, नावेद खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती सरवार निवासी महिला रोगी को ब्लड की कहीं से व्यवस्था नहीं होने पर बढ़ते कदम संस्थान केकड़ी के सचिव महेंद्र प्रधान ने अपना ब्लड डोनेट किया। राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती महिला रोगी को बी पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत आवश्यकता हो रही थी। व्हाट्सएप पर इसकी सूचना प्रसारित हुई। इसी सूचना के आधार पर संस्थान के महेंद्र प्रधान तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमिचंद जैन की उपस्थिति में रक्तदान किया। जरूरत के समय ब्लड मिलने पर परिजनों ने बढ़ते कदम संस्थान का आभार भी व्यक्त किया। केकड़ी शहर की सामाजिक सेवाओं में अग्रणी बढ़ते कदम संस्थान ने पूर्व में भी इसी महीने की 17 मई को एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया था, जिसमें 25 यूनिट रक्तदान एकत्रित हुआ। इस मौके पर रक्त यूनिट प्रभारी डॉक्टर सूरज सिंह, मेल नर्स महावीर झाकल, महावीर प्रसाद पारिक, लियाकत अली, बढ़ते कदम संस्थान के अध्यक्ष पंकज होचंदानी व कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव उपस्थित थे।